आपने ही कहा कि मैनिफेस्टो क्रांतिकारी डॉक्यूमेंट है। सबका साथ सबका विकास, बट ही डिड सबका सत्यानाश। वेल्थ रिडिस्ट्रीब्यूशन पर अड़ी कांग्रेस। राहुल ने घोषणा पत्र को बताया क्रांतिकारी। मुस्लिम आरक्षण पर भी गोलमोल जवाब। अब विरासत टैक्स को लेकर छेड़ दिया राज। बीजेपी के बेहद तीखे हमलों के बाद भी कांग्रेस अपने चुनावी मुद्दों से पीछे हटने को तैयार नहीं है। न फाइनेंशियल सर्वे, न ही धर्म के आधार पर मुस्लिम आरक्षण जैसे मुद्दों पर कांग्रेस के रुख में कोई परिवर्तन आया है। बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भले ही कांग्रेस को लगातार कटघरे में खड़ा कर रहे हों, लेकिन कांग्रेस अपने स्टैंड पर डटी हुई है। दिल्ली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने साफ कर दिया कि अब पिछड़ों को न्याय दिलाना उनके जीवन का मिशन बन गया है। दूसरी तरफ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन के मुद्दे पर सीधा जवाब देने के बजाय बीजेपी पर ही उनके चुनावी एजेंडे से डरने का आरोप लगा दिया। पॉलिटिकल डायरेक्शन आपने मैनिफेस्टो में अच्छी तरह देख लिया है। आपने ही कहा कि मैनिफेस्टो क्रांतिकारी डॉक्यूमेंट है। उसमें एक्सरे है और उसमें जो इनकम इनइक्वालिटी नरेंद्र मोदी जी ने की है, जो 22 लोगों को उन्होंने 16 लाख करोड़ रुपए ट्रांसफर किया, थोड़ा सा पैसा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा पैसा कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो वापस 90% को देने जा रही है। थोड़ा सा। He himself said, सबका साथ सबका विकास, बट ही डिड सबका सत्यानाश। बीजेपी इस मामले पर कांग्रेस को किसी कीमत पर छोड़ने के मूड में नहीं है। दिल्ली में बीजेपी की महिला कार्यकर्ता कांग्रेस के मैनिफेस्टो के खिलाफ सड़कों पर उतरे। प्रदर्शन कर रही महिलाओं ने कांग्रेस के खिलाफ नारेबाजी की और आरोप लगाया कि वो किसी कीमत पर उनकी मेहनत की कमाई छीनने नहीं देगी। अब कांग्रेस बात करती है कि इतने ग्राम तो महिला रखेंगी, इतने ग्राम पुरुष रखेंगे, बाकी हम सब बांट देंगे। क्यों भाई, क्यों बांट दोगे? आपको क्या राइट है किसी के धन को बांटने का? तो कांग्रेस हमेशा ये तुष्टीकरण की बात करती है, हमेशा सांप्रदायिकता की बात करती है, एक अल्पसंख्यक समाज की बात करती है, जबकि जो भाजपा है वो सभी को साथ लेकर चलती है। ये जातिवाद फैलाती हैं, जबकि जातिवाद हमें नहीं फैलाना चाहिए, क्योंकि जातिवाद से कुछ नहीं होता। हमें अलग अलग फ्रैक्शन आ जाते हैं और हम भेदभाव करने लगते हैं। जो राहुल जी कह रहे हैं वो हम औरतों का अपमान कर रहे हैं, हमारी पाई पाई को वो हमसे छीनना चाह रहे हैं, जो कि कभी भी नहीं होना चाहिए। छत्तीसगढ़ के सरगुजा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर आरोप लगाया कि कांग्रेस लोगों की मेहनत की कमाई उनसे छीनना चाहती है। मोदी ने कहा कि कांग्रेस सत्ता हासिल करने के लिए संविधान से भी समझौता करने से नहीं चूकेगी। साथियों, कांग्रेस की नजर सिर्फ आपके आरक्षण पर ही ऐसा नहीं है। कांग्रेस की नजर आपकी कमाई पर, आपके मकान, दुकान, खेत, खलिहान पर भी है। कांग्रेस के शाहजादे का कहना है कि ये देश के हर घर, हर अलमारी, हर परिवार की संपत्ति का एक्सरे करेंगे। जब उनका मैनिफेस्टो आया उसी दिन मैंने कह दिया था, आज नहीं कह रहा हूं, उसी दिन कहा था कि कांग्रेस का मैनिफेस्टो पर मुस्लिम लीग की छाप है। आपको ये बता दें, लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी कांग्रेस पर बेहद गंभीर आरोप लगा रही है। बीजेपी का दावा है मुस्लिम लीग से कांग्रेस का मैनिफेस्टो प्रेरित है। पिछड़ों का आरक्षण कांग्रेस छीनना चाहती है। धर्म के आधार पर मुस्लिम आरक्षण देना चाहती है कांग्रेस। आम लोगों का पैसा सर्वे कर कांग्रेस छीन लेगी। ज्यादा बच्चे वालों को छीना गया पैसा दिया जाएगा। पैतृक संपत्ति पर भी टैक्स लगाने की तैयारी में है कांग्रेस। वो कह रहे हैं कि हम संपत्ति, लोगों की संपत्ति का सर्वे करवाएंगे और संपत्ति सर्वे करके फिर उस संपत्ति को अपने अनुसार फिर उसका बंदर बांट करेंगे। अभी फाइनेंशियल सर्वे और मुस्लिम आरक्षण पर कांग्रेस और बीजेपी में घमासान चल रहा था। कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा ने अमेरिका की तरह पैतृक संपत्ति पर भी टैक्स लगाने का विचार सामने रख दिया, जिससे बीजेपी को कांग्रेस को घेरने का एक और मुद्दा मिल गया। गृह मंत्री अमित शाह ने भी आरोप लगाया कि पित्रोदा के बयान से संपत्ति बंटवारे की कांग्रेसी मानसिकता बेनकाब हो गई है। सैम पित्रोदा जी के बयान ने कांग्रेस का मकसद
देश के सामने स्पष्ट कर दिया है। या तो अपने मैनिफेस्टो से इस बात को विड्रॉ करे या उन्होंने स्वीकार करना चाहिए कि यही उनका मकसद है। लोकसभा चुनावों का प्रचार चरम पर है। बीजेपी जहां मुस्लिम आरक्षण और संपत्ति के बंटवारे को मुद्दा बना रही है और कांग्रेस पर हमला बोल रही है, तो वहीं कांग्रेस भी किसी भी कीमत पर इन मुद्दों से पीछे हटने को तैयार नहीं। लोकसभा चुनाव के बाकी बचे चरणों में यह मुद्दा वोटिंग के पैटर्न को प्रभावित कर सकता है, जिसकी तस्वीर 4 जून को परिणामों के साथ चलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वहीं कांग्रेस के संपत्ति सर्वे वाली प्लानिंग पर बीजेपी हमलावर है। बीजेपी के नेता क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। कांग्रेस मार ही रही थी, अब मरने के बाद भी कांग्रेस पार्टी की ये मंशा है कि जितने घर बनवाए मोदी ने वो आप अपने बच्चों को नहीं दे पाएंगे। कांग्रेस का बस चले तो आधा घर आधा पैसा कांग्रेस ले जाएंगे। अब ये बतलाइए कहाँ का इंसाफ है। तरीके से राहुल गांधी जी बोल रहे हैं कि महिलाओं का सोने का भी माप तोल होगा, किसके पास कितना सोना है और आम लोगों के पास किसके पास कितनी प्रॉपर्टी है, और उसका भी हिसाब किया जाएगा। अगर हद से ज़्यादा होगा तो वो बाकी लोगों में बांट दिया जाएगा। इस देश में नई प्रथा आ रही है, संविधान को खत्म करने की कोशिश ये हमारे कांग्रेस के लोग कर रहे हैं। आप जितना भी इनकम टैक्स लेना है ले लो, लेकिन ऐसे हम सर्वे करके वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ये माओवादी मनस्थिति है। ये माओवादी मनस्थिति नहीं चलेगा। अगर आप एक पत्रकार है, अगर आप जीवन भर थोड़ा कुछ कमाई करके आप एक दूसरा घर कंस्ट्रक्ट करके आप अगर उसको भाड़े पे देते हैं, वो आपसे छीनेंगे और दूसरे को देंगे। ये आपको एक्सेप्ट है क्या? परिवार और जो आपकी जनरेशनल मोटिवेशन है वो सेविंग को प्रेरित करती है। यानी आप अपने बच्चों को, उनके बच्चों के लिए विरासत में क्या धन संपत्ति छोड़ेंगे। और कन्नौज से चुनाव लड़ने पर अखिलेश यादव ने कहा है कि जब नामांकन होगा तो सब कुछ पता चल जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा उन्होंने साफ कहा कि कन्नौज में जब नामांकन होगा पता चल जाएगा कि कौन जीतेगा। साथियों ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी इतिहास बन जाएगी। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जब नामांकन होगा तो पता चल जाएगा, और बीजेपी को लेकर कह रहे हैं कि बीजेपी इतिहास बन जाएगी, कन्नौज में हमारी ऐतिहासिक जीत होगी। देखिए, जब नॉमिनेशन होगा तो आपको खुद पता लग जाएगा। अरे तुम रोल करो। नॉमिनेशन होगा तो आपको पता लग जाएगा, और हो सकता है नॉमिनेशन से पहले ही आपकी जानकारी होगी। कन्नौज के लोगों का मानना है कि आपको चुनाव लड़ना चाहिए। देखिए, सवाल कन्नौज का ऐतिहासिक जीत का है। कन्नौज अलग बात है, लेकिन उससे ज्यादा जो जनता ने मन बनाया है, इंडिया गठबंधन भविष्य बन के आ रहा है।